बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल बहुत जुल्म हो रहा है, हर तरफ जुल्म है और जुल्म ही जुल्म है, यकीन माने जुल्म है। इंफरादी तौर पे देखें तो जुल्म नज़र आता है, इज्तिमाई तौर पर देखें तो जुल्म नज़र आता है। और जुल्म की इंतहा के हवाले से अगर बात मैं करूं तो डर ये लगता है कि उस आवाज़ को दबा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी जो बहुत बहुत आम हो चुकी है उसकी तरफ यानी तवज्जो सबकी है, वो ये है कि जो इंसाफ कायम करने वाले इदारे हैं, जुल्म इतना बढ़ चुका है कि इस हवाले से वो लोग भी जो यानी इंसाफ के ज़िम्मेदार हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि इंसाफ को कायम करें, तो वहाँ पर भी जुल्म इस इंतहा का है कि वो खुद जुल्म के ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं पा रहे, खुद अपने ही लोगों के खिलाफ उनके जुल्म से तंग आकर खुदकशी करने पर मजबूर हैं। जी हाँ, मेरी तवज्जो उसी तरफ है कि जो अभी चंद रोज़ पहले जो एक यानी पुलिस महकमे की खातून ने खुदकशी की है, और खुदकशी की है सिर्फ उन्होंने खुदकशी की, उसके बाद फिर अगले दिन उसी डिपार्टमेंट में कुछ और खुदकशी हुई, और उसके बाद फिर इस तरह यानी खुदकशियाँ मुस्तकिल शुरू हो गई। तो कितना जुल्म होगा कि उस महकमे से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के जो दूसरों को इंसाफ और यानी जुल्म के ख़िलाफ़ सपोर्ट करने का जिनका मोटो है, जिनका मकसद है, लेकिन उसके बावजूद वो खुद जुल्म का इतना शिकार हैं कि उन्होंने खुदकशी के अलावा कोई रास्ता ही नज़र नहीं आया। और ये सिर्फ एक की बात नहीं है, ये पता नहीं कितने केसेस होंगे, लेकिन एक दो तो बहुत हाईलाइट हो गए, एक दो तो बहुत ज़्यादा जिनके चर्चे हो गए, जो हर ज़बान पे ये चर्चे आ गई। तो अब ये बात तो अपनी जगह एक मुसल्लम है कि जुल्म बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है और बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जुल्म के इससे भी अगले लेवल पे बात करें तो ये तो इंडिविजुअल मामला था कि किसी एक खातून ने खुदकशी कर ली, उसके बाद दूसरी खातून ने खुदकशी कर ली, उसके बाद तीसरी खातून ने खुदकशी कर ली। ये तो चले मामला अपनी जगह एक इंफरादी दर्जे के हैं, लेकिन आप जुल्म की इंतहा चेक करें कि पुलिस डिपार्टमेंट के हेड क्वार्टर की जितनी भी यानी ख़वातीन यानी मुलाजमीन हैं, तो बेशक अफसरान हैं या मातहत हैं, उन सब ने एक एप्लीकेशन लिख कर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के नाम यानी उनको भिजवा दी। अपने नाम ज़रूर उन्होंने सीगा राज में रखे हैं, लेकिन इस लेवल का जुल्म है कि उन्हें यानी अफसरान होने के बावजूद अपने पर जुल्म होने का इतना डर खदशा है और इतने मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से वो तंग आई हुई हैं कि उन्होंने ये एप्लीकेशन दी है डिपार्टमेंट को। ये डिपार्टमेंट के जो चीफ हैं आईजी साहब, उनको भी एप्लीकेशन दी है और उन तक एप्लीकेशन पहुंचाई है। लेकिन ये सारा जुल्म हो क्यों रहा है? इसकी बेस की तरफ फिर ध्यान नहीं किसी का जाएगा, फिर इसी तरफ सिर्फ ध्यान रहेगा, सिर्फ जो ऊपर यानी जो एक ऐसा एक दरख्त बढ़ता जा रहा है, फलता फूलता जा रहा है, जुल्म का दरख्त है, जुल्म और तशद्दुद का दरख्त है, तो उसकी हम सिर्फ शाखों को काटते रहते हैं, बड़ा मुतमिन होकर बैठ जाते हैं, हमने जुल्म का खात्मा कर दिया। जुल्म का खात्मा कहाँ किया? मैं सियासी तौर पर बात करना नहीं चाह रहा, वरना यकीन माने में ये क्योंकि सियासत पे इस चैनल पे मैं बात करता नहीं हूँ, तो वरना यकीन माने ऐसे बात करूंगा कि बहुत से लोगों के जो हैं वो दिल दुखेंगे, इसलिए दुखेंगे कि मैं हकीकत बयान करूंगा, और हकीकत सुनने के लिए आजकल बहुत कम लोग हैं जो हकीकत सुनना चाहते हैं, वरना हकीकत सुनना किसी को गवारा नहीं होता कि कल किस बेस पर यानी क्या बेस बनाई गई थी और क्या हालात आज बने हैं और उसमें किस किस का क्या रोल है। लेकिन इस पर इंशाल्लाह किसी और मौजू पर, किसी और मौके पर, किसी और प्लेटफॉर्म पे बात करूंगा, यहाँ पर नहीं। लेकिन इतना ज़रूर बात करूंगा कि ये जुल्म अचानक ही नहीं हो गया। ये इतना ज़्यादा जुल्म सितम जो फैला है, ये अचानक ही नहीं फैल गया कि अचानक कोई एक रेला आया, तूफान आया, जिसकी वजह से हर तरफ जुल्म और तशद्दुद का यानी जो एक शोर बपा हो गया। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बदरजा और ये बतदरीज ये बढ़ता यहाँ तक पहुँचा है कि आज हर बंदा किसी न किसी हवाले से जुल्म और तशद्दुद का शिकार है। कोई जालिम है तो वो दूसरे एंड से मजलूम भी है, और कोई जालिम नहीं भी है तो भी मजलूम है, यानी हर दूसरा शख्स कहीं ना कहीं मजलूम है। और जिस तरह मैंने ये बात कही कि ये अचानक ही नहीं हो गया, बल्कि हम अपने गिरेबानों में झांकें तो हम भी किसी पर जुल्म कर रहे हैं जहाँ पे हमारा बस चलता है।
تو ہمارے اوپر جو ہے وہ بھی جس کا جہاں تک اس کا بس چلتا ہے وہ وہاں ظلم کرتا ہے، اور جہاں جہاں اسی طرح چلتے 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 وہ اگر ہم اوپر ہائیسٹ اتھارٹی تک چلے جائیں وہاں بھی ظلم ہے۔ اور آپ کو یقین مانیں بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ظلم کہتے کس کو ہیں؟ ظلم کہتے اس چیز کو ہیں کہ جہاں پر انصاف نہیں ہوتا، انصاف کا اپوزٹ جو ہے، متضاد جو ہے وہ ظلم ہے۔ ظلم کا جو اپوزٹ ہے، ظلم کا جو متضاد ہے وہ انصاف ہے۔ جہاں پر انصاف نہیں ہے تو ظلم ہے، اور اسی وجہ سے یہ ظلم 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 اس وقت تک قائم رہے گا جب تک ہم یعنی ظلم کا خاتمہ جہاں تک ہمارا رول بنتا ہے، ہمارا اختیار ہے، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وہاں تک اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ ظلم اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا۔ اس ظلم کو روکنے کے لیے آواز بنا کریں، آواز اٹھایا کریں، اور خود پہلے اپنے گریبان میں جھانکا کریں، کہیں آپ تو نہیں کسی پر ظلم کر رہے، پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اور اس کے بعد اگلے سٹیپ پر آئیں کہ اس کی آواز بنے کہ ظلم کے خلاف آپ نے آواز بننی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ آگے بڑھیں گے آپ سب لوگ اکٹھے ہوں گے، جس طرح کہا جاتا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو اگر اس طرح چلیں گے تو پھر ایک دوسرے کی آواز بنیں گے، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے تو پھر تو ہم اس ظلم کو روک سکیں گے، ورنہ یہ ظلم اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے آج ہی اس پر ذرا سوچ لیں، غور کر لیں، آج ہی اس پر کوئی سٹینڈ لے لیں، کوئی یعنی قدم اٹھا لیں، آج ہی اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، اس سے پہلے کہ پانی سروں سے گزر جائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔